जो जीता वही सिकंदर। ये लाइन तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। क्या सच में ऐसा था? क्या आपको पता है सिकंदर कहाँ से आया था, किसके साथ युद्ध हुआ था और भारत के कौन से क्षेत्र पे उसने अपना अधिकार जमाया? सारी बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको आपका इतिहास, आपका कल्चर जरूर पता होना चाहिए। तो चलो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि सिकंदर की हिस्ट्री क्या थी। और सच में जो लाइन बोली जाती है कि जो जीता वही सिकंदर, क्या वो सच में मायने रखती है? देखो, सिकंदर एक यूनानी आक्रमणकारी था जिसका दूसरा नाम अलेक्जेंडर भी था। तो चलो हम मैप के थ्रू समझते हैं कि सिकंदर ने कहां से भारत में एंट्री की थी और फाइनली सिकंदर का क्या हुआ। तो पहले वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। यूनान को अभी ग्रीस बोलने लगे, तो ये रहा ग्रीस। यहीं का सिकंदर रहने वाला था। यहाँ का मकदुनियाई करके एक क्षेत्र है वहाँ का। और इसने इराक, ईरान, अफगानिस्तान, काबुल होते हुए यहाँ पे एक खैबर दर्रा है जहाँ से इंडिया में एंट्री ली जाती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ खैबर दर्रे से एंट्री लेता है। और ये जो क्षेत्र है, इंडिया के मैप में देखते हैं, ये रही झेलम नदी। झेलम नदी के किनारे उसका सामना भारत के शासक पोरस से होता है। पोरस एक बहुत ही महान शासक था, उसने सिकंदर को कड़ी टक्कर दी। हालांकि सिकंदर दुनिया भर के काफी सारे देशों को जीत कर आया हुआ था, लेकिन जब उसने भारत में एंट्री मारी इस खैबर दर्रे से, तो उसकी टक्कर जब पोरस से हुई झेलम नदी के किनारे, तो पोरस जीता नहीं, लेकिन फिर भी उसने सिकंदर की सेना को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ के रख दिया। सिकंदर जब पोरस से जीतने के बाद जैसे उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ता है, तो वहां पे इसको यहाँ पे एक मजबूत मगध एम्पायर था। उस टाइम पे 326 ईस्वी के आसपास आया था। उस समय यहाँ पर मगध एम्पायर था जिसके शासक थे अजातशत्रु। इनकी सेना को देखकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। फिर सिकंदर जाते जाते कई सारे यहाँ के छोटे छोटे प्रांतों को जीतता है और बहुत सारे जीते हुए क्षेत्रों को उनके राजाओं को वापस कर देता है। लेकिन एक बड़े से भाग में यहाँ पे उसने अपना एक प्रतिनिधि बिठाया हुआ था, जिसको आपने सुना होगा, सेलुकस निकेटर। उसके बाद जब मगध एम्पायर का पतन होता है और यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी आती है, तो फिर मौर्यन डायनेस्टी के राजा जो सम्राट अशोक, जिसको आपने सुना होगा, वो यहाँ पे आक्रमण करते हैं और सेलुकस निकेटर को भगा देते हैं। आप बताइए, क्या सच में सिकंदर महान था? क्या हमारे भारत में कोई ऐसा शासक, कोई ऐसा राजा नहीं था जो अपनी प्रजा की रक्षा कर सके? माना कि सिकंदर पोरस से जीत जाता है, दुनिया के कई सारे देशों से जीतता है, लेकिन मगध एम्पायर की सेना देख के उसकी हवा खराब हो जाती है। सिकंदर करीब 19 महीने भारत में रुका और उसने कई सारे क्षेत्रों को जीता। मैंने सिकंदर से रिलेटेड एक वीडियो देखा, बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर थे वो, उन्होंने उसमें वो वर्ड यूज किए कि सिकंदर वो था जिसने भारत को घुटने पर ला दिया। क्या ये वर्ड सिकंदर के बारे में बोलना सही होगा? क्या सच में सिकंदर ने भारत को घुटने पर ला दिया था? तो चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में सिकंदर के बारे में और इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट करिए। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।